नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ फतेहपुर सीकरी, जो कि अकबर और रानी जोधाबाई के सपनों की नगरी है। बादशाह अकबर यहाँ पर 1569 में आए और उस समय ये जो पूरा इलाका था पहाड़ी इलाका था और यहाँ पर एक सूफी संत रहते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के लिए काफ़ी फेमस थे। उस समय अकबर आगरा से रूल करते थे। उनके 3 रानियाँ थीं जो कि अलग अलग धर्मों से थीं। एक हिंदू रानी थी जिनका नाम था जोधाबाई, एक मुस्लिम रानी थी और क्रिश्चियन रानी थी। लेकिन उस समय अकबर के कोई लड़का नहीं था, इसलिए वो काफ़ी सैड थे। जब उनको हज़रत सलीम चिश्ती जी के बारे में पता चला तो वो यहाँ पर आए और उनसे मन्नत की और 1 साल बाद उनकी जो हिंदू रानी थी जोधाबाई, उनसे एक लड़का हुआ जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद सलीम रखा, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा चौथा मुगल बादशाह बना। तो जब अकबर को यहाँ लड़की की प्राप्ति हुई तो काफ़ी खुश हुए और यहाँ पर अपना राजधानी बनाने का निश्चय किया और 1570 में इस सिटी का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कराया, जो कि 1582 में कंप्लीट हो गया। अकबर यहाँ 1586 तक रहे। 1586 में ये शहर छोड़कर वो पहले लाहौर और बाद में आगरा चले गए। दूसरा जो कारण था वो था पानी का प्रॉब्लम, इसलिए मुगलों के द्वारा इस सिटी को नेगलेक्ट किया गया। 1803 में ब्रिटिश आर्मी द्वारा इसको अपने कब्जे में किया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया गया। ये जो जगह आप देख रहे हैं कहलाता है मिंट हाउस, जहाँ पे सोने के सिक्के बनाए जाते थे। सामने ये मिंट हाउस है। अभी हम अंदर चलते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं कहलाता है दीवान आम। यहाँ पर बादशाह अकबर आम लोगों की फरियाद को सुना करते थे और बिना किसी भेदभाव के अपना जजमेंट दिया करते थे। बीच में वो जो जगह आप देख रहे हैं वह वहाँ बादशाह अकबर के बैठने की जगह थी। ये अंदर चलते हैं। सामने ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं कहलाता है दीवान खास। ये सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग है, लेकिन बाहर से देखने में डबल स्टोरी लगता है। बादशाह अकबर यहाँ उनके जो नौ मिनिस्टर थे उनके साथ बैठते थे और जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हुआ करते थे उनको लिया करते थे। यहीं से उन्होंने अपना नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही। सभी धर्मों के अच्छे विचारों को उसमें लिया गया था, लेकिन ये जो धर्म था अकबर के साथ ही खत्म हो गया। इस पैलेस के अंदर एक पिलर बना हुआ है जिस पर सभी धर्मों का आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं। ये जो पिलर है एक ही पत्थर का बना हुआ है। इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जो कि अकबर के बैठने की जगह थी। बादशाह अकबर वहाँ बैठा करते थे और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो चारों तरफ बैठा करते थे और जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं उनको यहीं से लिया जाता था। उस समय इस बिल्डिंग का यूज़ एज ए पार्लियामेंट होता था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन आर्किटेक्चर सभी धर्मों के आर्किटेक्चर को उकेरा गया है। यह जो इमारत सामने आप देख रहे हैं ये कहलाता है रॉयल ट्रेजरी, यानी कि खजाना महल। उस समय इस बिल्डिंग में खजाना रखा जाता था। चारों तरफ इस तरह की गैलरीज हैं जो कि गार्ड्स के लिए थी। 3 कमरे इसमें बने हुए हैं और तीनों कमरों में इस तरह के सेफ्स बने हुए हैं जहाँ पे सोने चांदी के जो सिक्के होते थे उनको रखा जाता था। चारों तरफ दरवाजे हुआ करते थे जो कि अभी नहीं है। ये जगह एस्ट्रोलॉजर सीट कहलाती है। यहाँ पर एक ज्योतिषी बैठा करते थे। बादशाह अकबर कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उनसे कंसल्ट करते थे। ये जो डिज़ाइन है माउंट आबू की दिलवाड़ा टेम्पल से ली गई है। यह उस समय के हॉस्पिटल था। ये 5 मंजिला इमारत जो आप देख रहे हैं सामने ये कहलाता है पंचमहल। पंच मीन्स 5, महल मीन्स बिल्डिंग। 5 स्टोरेड बिल्डिंग है। टोटल पिलर्स पर सपोर्टेड है, कोई दीवार नहीं है। 176 पिलर्स इसमें लगे हुए हैं। 84, 56, 20, 12, 4 इस तरह से। अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई इसका यूज सूर्य पूजा के लिए करती थी और मुस्लिम रानी रमजान के दिन चांद देखा करती थी। गर्मियों के समय ये जो पैलेस था अकबर के द्वारा एवं उनकी रानियों के द्वारा पूरे शहर का व्यू देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। ये रानियों के नहाने की जगह थी। पहले इसमें गुलाब जल भराया जाता था और चारों तरफ पर्दे लगा दिए जाते थे। रानी जोधाबाई का जो समर पैलेस उसका बैक पोर्शन है जो कि जालियों का बना हुआ है। यह उस समय अस्तबल हुआ करता था। यहाँ पर रॉयल फैमिली के जो घोड़े वगैरह होते थे उनको बांधा जाता था।
यह इमारत कहलाता है बीरबल हाउस, लेकिन वास्तव में जो पैलेस था अकबर की मुस्लिम रानी के लिए था, जिनका नाम था रुकैया बेगम। जब अकबर यहाँ से चले गए उन्होंने ये पैलेस बीरबल को दिया, इसलिए ये बीरबल पैलेस के नाम से जाना जाता है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है। इस पैलेस पे बहुत ही अच्छी कार्विंग की गई है। दीवार के हर एक इंच को कार्व्ड किया गया है। चारों तरफ दरवाजे हैं जो कि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हुआ करते थे। छत के ऊपर कारपेट के डिजाइन को उकेरा गया है। यह इमारत रानी जोधाबाई पैलेस के नाम से जानी जाती है। फतेहपुर सीकरी में जितने भी पैलेसेस बने हुए हैं उन सब में सबसे बड़ा पैलेस है। टोटल हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ है और आने जाने के लिए इसमें केवल एक ही रास्ता है। ऊपर झरोखे बने हुए हैं। सामने एक तिखाला है जहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति को रखा जाता था प्रॉस्पेरिटी और गुड लक के लिए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 3 भागों में बटा हुआ है। समर पैलेस, विंटर पैलेस और सामने मंदिर। कॉर्नर्स में जो रूम्स थे वो दासियों के लिए थे। ये उस समय मंदिर हुआ करता था जो कि राधा कृष्णा के मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। पूरा पैलेस हिंदू आर्किटेक्चर में बनाया गया है। यह पैलेस मरियम पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसको गोल्डन पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि पहले ये पेंटिंग से डेकोरेटेड था। अकबर ने इस पैलेस का निर्माण अपनी क्रिश्चियन रानी के लिए कराया था जिसका नाम था मरियम। दीवारों पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन ज़्यादातर पेंटिंग्स ख़त्म हो चुका है। हमें अब केवल दीवारों पर कलर्स ही दिखाई देता है। यहाँ दीवारों पर हाथी घोड़े आदि की पेंटिंग्स बनी हुई है। यह रानी जोधाबाई का किचन हुआ करता था उस समय, जो कि अभी बंद है क्योंकि वो वेजिटेरियन थी, इसीलिए उनके लिए अलग से किचन बनाया गया था। सामने जो इमारत आप देख रहे हैं वो कहलाता है ख्वाबगाह, जो कि अकबर का रहने की जगह थी। बादशाह अकबर वहीं रहा करते थे। सबसे ऊपर उनका विंटर बेडरूम था। विंटर बेडरूम अभी बंद है। नीचे हम समर बेडरूम और उनका डाइनिंग हॉल देखेंगे। पिलर्स का हाइट बहुत शॉर्ट है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर भी छोटे कद के थे। यह बादशाह अकबर का बेड था जो कि भी पत्थर का बना हुआ है। पहले इस पे कारपेट्स वगैरह बिछे रहते थे। पूरा गोल्ड से कवर्ड था। नीचे फ्लोर पर पानी भरा जाता था इसको ठंडा रखने के लिए। ये उस समय बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल हुआ करता था। यहाँ पर अलग अलग तरह के डिशेस को रखा जाता था। पूरा रूम पेंटिंग से डेकोरेटेड था। पेंटिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी हम दीवारों पर देख सकते हैं। यह जो जगह है यह कहलाता है अनूप तालाब। बीच का जो प्लेटफॉर्म है वो तानसेन के गाने की जगह थी। यहीं तानसेन और वैजू बावरा के बीच में कंपटीशन हुआ था।
ये जो टैंक आप देख रहे हैं इसको पहले रोज वाटर से भरा जाता था, गुलाब जल से भरा जाता था। सामने वाला जो बिल्डिंग है ये टर्किश हाउस के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के द्वारा इसको एज ए ड्रेसिंग रूम यूज किया जाता था। सबसे छोटा पैलेस है लेकिन सबसे खूबसूरत है। हर एक इंच पर कार्विंग किया गया है। पैलेस में ग्लासेस वगैरह लगे रहते थे जो कि अभी नहीं है। इसमें बहुत ही अच्छी कार्विंग किया हुआ है इस पैलेस में। सामने वाला बिल्डिंग जो है स्कूल कहलाता है, जहाँ रॉयल फैमिली के बच्चों को पढ़ाया जाता था उस समय। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कहलाता है चौपड़। इस पे फ्लोर पर जो है बोर्ड बना हुआ है। यहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ चौपड़ का गेम खेला करते थे। यहाँ लड़कियों को यूज किया जाता था एज ए लिविंग पीसेस उस समय।